डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये आपका जो टॉपिक है ज्ञानवापी के सियासी मायने, तो मैं समझता हूं यही असली मायना है। इसमें जो सियासी शब्द छुपा है, ये धर्म के चोले में असल में सियासी संधान करने का एक प्रयास है। इतिहास का एक साधारण विद्यार्थी हूं, इतिहास का बहुत जानकार नहीं हूं, आपने कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इतिहास की दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट समझना होंगी हमें कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है। आवाज चली गई जी। हेलो जी, जी आ रही आ रही। आ रही आवाज जी। तो मैं दोहरा देता हूं कि इतिहास की एक सर्वमान्य उक्ति है जो मैं अक्सर हमेशा हर जगह दोहराता हूं कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक, इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। नंबर दो, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है, बदला लेने के लिए नहीं होता। लेकिन हम 21वीं सदी के इस दौर में इतिहास की राख में बांस करते हुए, उसमें उंगली डालते हुए जो धूल उछाल रहे हैं, वो न केवल हमारे चेहरे पर आ रही बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी धूल धूसरित करेगी। निश्चित तौर पर मुगल काल में या उससे पहले सल्तनत काल में, सर मौजूद हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, आलोक वाजपेयी जी, वे ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतिहास असल में विजेताओं का इतिहास है और यह धर्म से परे था। मुगलों का संघर्ष राजपूतों से रहा हो या राजपूत राजा आपस में लड़ते रहे हों, वे राजाओं के संघर्ष थे, उसमें धर्म का कहीं कोई ऐसा समावेश नहीं था। विजेताओं ने धर्म स्थल तोड़े हैं, इस पर भी कोई शक नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब के समय भी तमाम सारे धार्मिक स्थल तोड़े गए थे। लेकिन अगर हम ऐसे ही इतिहास में उत्खनन करते रहेंगे तो धरती की एक परत इसके और नीचे जाएगी, जिसमें हम पाएंगे कि जो सनातन धर्म के और बाद में जो पूजा स्थल विकसित हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थलों को तोड़ा था, उन पर हमारे उपासना गृह बने हुए हैं। उससे और नीचे जाएंगे तो हो सकता है हम शक, हूण, कुषाणों तक पहुंच जाएं। और नीचे जाएंगे तो हमें यह मालूम होगा कि वैदिक काल में तो मूर्ति पूजा पूजा थी ही नहीं, मंदिर थे ही नहीं, गुप्त काल में ये सब बने हैं। तो असल में हम इसको करते करते पहुंचेंगे कहां? अगर हम ऐसा ही करेंगे तो इतिहास में किसी दिन एक पीढ़ी, एक वर्ग ये पूछने के लिए खड़ा हो जाएगा, जो दलित हम जिन्हें कहते हैं, पहचानते हैं हमारे सभ्य समाज में, जिन्हें दलित कहा जाता है, वे किसी दिन आपसे पूछेंगे कि हमारे कानों में शीशा क्यों पिघला दिया गया था। हमारे पुरखों के वेद वाक्य अगर उनके कान में चले जाएं, हमें अपनी कमर में झाड़ू लेकर क्यों ग्राम और नगर में प्रवेश करना पड़ता था। तो इतिहास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा। अगर हम अतीत की तरफ देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि अतीत से सीख कर भविष्य में पदार्पण करें। आपने एक बहुत ही अच्छा वाक्य बोला कि अतीत में पांव गड़ाए रखने से भविष्य की उड़ान नहीं भरी जा सकती। लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे दो तीन चीजें दोबारा से हम रिपीट कर लें, आप 2 दिन से बता ही रहे होंगे डीवी लाइव के जरिए। जिन कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया है, मैंने आज अभी कुछ देर पहले उनका कोई बयान देखा, उन्होंने तो अपने एक साथी, कोई विशाल सिंह है सहयोगी, उन पर आरोप लगाया है कि वे गोपनीयता भंग कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ दगा किया है, इसलिए मुझे हटना पड़ा। और वे साफ कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर मुझे नहीं हटाया गया। दूसरी बात, मैंने लाइव लॉ में अभी देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उस बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ को वकील ने कहा कि साहब वो शिवलिंग है, ये किसने कहा? आप एक वस्तु। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी स्वीकार किया कि हाँ, उसे वस्तु ही कहेंगे हम, जो भी वस्तु मिली है वहां। लेकिन आप देखिए, ये जो मीडिया है, हमसे अलग वाला मीडिया, आप तो बहुत सकारात्मक विमर्श कर रहे हैं देश के सामने, लेकिन हिंदुस्तान के सारे अखबारों के पहले पेज की 8-8 कॉलम बैनर खबरों की लीड शीर्षक ये थे, सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए हेडिंग थी। एक एक पेज के विशेष परिशिष्ट लगा दिए अखबारों ने। टेलीविजन चैनलों पर दावे के साथ ये प्रमाणित कर दिया गया कि बाबा मिल गए। विज्ञान के इस युग में नंदी जी की मूर्ति का उस ओर मुंह करे होना एक प्रमाण मान लिया गया। क्या ये कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? मैं कह रहा हूं, हो सकता है शिवलिंग ही हो सकता है मंदिर तोड़कर ही औरंगजेब ने उसी स्थान पर मस्जिद बनाई हो। मुझे अदालत और उसके वैज्ञानिक परीक्षण की प्रतीक्षा रहेगी। जब तक आप उसकी कार्बन डेटिंग के आधार पर उस जो भी ढांचा मिला है, वहां पर जो भी वो निर्मित है, वो वस्तु क्या है, उसकी जब तक कोई प्रॉपर उसकी एजिंग ना हो जाए कि किस युग की बनी हुई है, जैसा कि आपने अभी शुरू में बताया कि नेपाल के राजा ने बनाकर वो नंदी महाराज की स्थापना सामने की थी। लेकिन मैं वापस वहां लौटता हूं जहां आपके विषय का केंद्र बिंदु है
कि असल में इसके पीछे सियासी मायने ही हैं, क्योंकि देश को यह भुलवा देना है कि कोरोना की लहर में 47 लाख लोग मारे गए थे। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है। देश को यह भुला देना है कि महंगाई इतिहास के चरम पर पहुंच चुकी है, 15% महंगाई दर। डॉलर 77.66 हो चुका है। बेरोजगारी की हालत यह है कि 40 करोड़ लोग इस देश के रोजगार की उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो आप कैसे भूलेंगे इन चीजों को? तभी भूल पाएंगे जब आपके सामने धर्म का कोई तश्तरी में रखकर कोई मॉडल पेश न कर दिया जाए। और अगली कड़ी में आपने ठीक कहा कि काशी मथुरा बाकी है, तो काशी की फाइल तो अब खुल गई। आज ही शायद खबर छपी है कि मथुरा में को लेकर भी अदालत में कोई याचिका लग गई है कि वहां पर उपासना अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को न करने दी जाए। यह सिलसिला सिर्फ 2023 में होने वाले, 2023 से 24 से पहले 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, 24 में पूरा आम चुनाव होना है। तो शायद जिन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही यह सब हो रहा है। मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि देश को असली मुद्दों की ओर लौटाना होगा। इसकी कोशिश लाइव को डॉक्टर राजीव रंजन को करनी ही होगी, और आज की यह कोशिश उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। जी राजीव जी। जी।